हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में एक बार फिर से। दोस्तों, रूरल एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्विक टॉपिक देखते हैं, वो है पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स। बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे आपको पता है जो पॉवर्टी पे अटैक करने के लिए बनाई गई, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड उसके बाद हमने कोऑपरेटिव्स की बात भी करी, तो मनरेगा भी देख लेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पर जैसे जो ब्रॉडली मैं आपको क्विकली चाहता हूँ एक बार और एनालिसिस देना कि जैसे हमारे देश में अब आपको पता 1970s में गरीबी हटाओ योजना की जो शुरुआत हुई थी, गरीबी हटाओ योजना में हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम का भी यहाँ पे हमने प्लान्स का पार्ट बनाया, जो कि प्राइम मिनिस्टर जिस पे जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो उनका फोकस था कि ये 20 चीज़ों पर मैं फोकस करके हमें जो देश में गरीबी को मिटाना है। तो जैसे जिसमें था कि पॉवर्टी को रोकना, कि पॉवर्टी जैसे कि एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसमें जैसे अगर आप सिंपल अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से देखें तो पॉवर्टी क्या करती है कि आपके पास स्पेंडिंग पावर नहीं होती। स्पेंडिंग पावर नहीं होती तो आप कुछ सामान जब नहीं खरीदते तो कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, क्योंकि फैक्ट्री लगाएंगे तो लोग कुछ सामान तो खरीदेंगे नहीं, लोग सब गरीब हैं। तो इसीलिए इकोनॉमी एक नेगेटिव लूप में आ जाती है। तो पॉवर्टी को रोकना, तो इसीलिए चीज़ों को कैसे रुक सकती है अगर उनकी ग्रेजुअल इनकम राइज हो रही है एंड पैरेलली अगर इन्फ्लेशन राइज अगर नहीं हो रही तो हमारी हम लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लेशन पे काम किया गया एंड देन जो क्रेडिट पे, लेंडिंग पे काम, क्राइम कंट्रोल पर काम है, इरिगेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो और SC/ST स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, विमेन चिल्ड्रन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं। तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम के एजेंडा का पार्ट थे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 20 पॉइंट प्रोग्राम में प्राइमरीली किस चीज़ पर काम किया जा रहा था। प्राइमरीली काम किया जा रहा था पॉवर्टी एलिविएशन पर। देन IRDP की शुरुआत होती है 1982 ऑनवर्ड्स, जहाँ पर पूरे देश में से हम पहले जो कुछ बिल्कुल एक चुनिंदा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पे काम करते हैं एंड देन वहाँ पर हम अप्रोच करने की ट्राई करते हैं लोगों को किस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप सरकार की वेट मत कीजिए, आप किसी और जो जॉब की वेट मत कीजिए, खुद को ही एम्प्लॉय कीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं बहुत छोटे लेवल पर, ठीक है। तो इसीलिए वो टारगेट किस पे करना चाह रहे थे, उन लोगों पर जो गरीब हैं, बहुत ही पुअर हाउस होल्ड्स पर, लेकिन जिनके पास अभी आसपास या कम्युनिटी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि शायद कुछ शुरू कर सकते हैं। एंड वहां पर हमें एक जो लिमिटेड हमें एक टाइम स्पैन दिया गया कि इतने टाइम स्पैन तक सरकार आपकी मदद करेगी एंड जो सरकार मदद करेगी उसमें से जो क्रेडिट भी एक या लो कॉस्ट क्रेडिट एक आपको एक ऑप्शन मिलेगी जिससे आप अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, स्टैंडर्ड जो हर जगह होती है हमारे देश में, वो है लीकेजेस, ठीक है। कि लीकेजेस का मतलब होता है कि मिलना चाहिए था आइडियली इस कैंडिडेट को, इसको नहीं मिला, इसको मिल गया। क्योंकि पर्टिकुलरली हुआ क्या कि ये वाला जो कैंडिडेट इसको मिला, मान लीजिए A को नहीं मिला तो B को मिल गया, या तो B कागजों में एग्जिस्ट करता है, रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ दिखा दिया कोई ऐसा इंसान है, ठीक है। या फिर B ने क्या बोला, B ने बोला कि 20% पैसा मैं आपको वापस दे दूंगा, आप मुझे दिला दो पैसे, ठीक है। तो ये लीकेजेस होने शुरू हो गई, जिनको जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी थे उन तक ना पहुंचकर किसी और तक पहुंच जाना। एंड देन उसके बाद गारंटर, कि अगर उधार चाहिए, क्रेडिट चाहिए तो आपको गारंटी देनी पड़ेगी। जो एक गारंटर से गारंटी देनी पड़ती है, आज भी देनी पड़ती है, कि वो गारंटर नहीं मिलता तो क्योंकि अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, उनके पास पैसा वापस करने की टेंडेंसी थोड़ी कम है, तो कोई गारंटी करने को तैयार नहीं है। तो इस कारण से आपके लोन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। एंड देन जो लोन्स की मिस एलोकेशन की बात है, कि मिस एलोकेशन अगेन वही कि जिसको मिलना चाहिए था उसको ना मिलकर किसी और को। दोस्तों जैसे ना लीकेजेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जिसको हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं घोस्ट बेनिफिशरीज, ठीक है। वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस कागजों में एग्जिस्ट करती हैं। आपको जैसे एक रिसेंट एक शायद आपको पता भी होगा, एक रिपोर्ट 2013 की वैसे रिपोर्ट है वो, उसमें वो बताते हैं कि हमारे देश में 40% के आसपास, 40% के आसपास जो PDS में जो खाना दिया जा रहा है, जो या फिर जो अनाज गेहूं दिया जा रहा है, वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको दिया जा रहा है, सिर्फ कागजों में एग्जिस्ट करते हैं। तो होता क्या है, वो बहुत सारा जो अनाज होता है उसको जाके बाकी रेस्ट ऑफ द मार्केट में बेच देते हैं एट अ हायर रेट। तो ये लीकेजेस तो हमारे देश में बहुत ही बड़ी एक टेंशन है। एंड जैसे अभी जो टेक्नोलॉजी वगैरह की मदद से इसको मिनिमाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा है। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो बहुत सारे जो लोग हैं आसपास जिनके लिए स्कीम्स बनी हुई हैं, उन्हीं को बहुत कम नॉलेज है कि उनके लिए सरकार ने कोई स्कीम बनाई हुई है, ठीक है। तो ये सब कुछ IRDP में कुछ इंटेंडेड वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लेकिन वहाँ पर कुछ चैलेंजेस के चलते वो नहीं हो पाया। देन उसके बाद ट्राइसेम की बात होती है, जहाँ पर 18 से 35 साल के बीच में जो रूरल यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेन किया जा रहा है। एंड देन उसमें प्रायोरिटी जैसे जो पिछड़े वर्ग को SC/ST को रखा गया, एंड लेकिन अब यहाँ पर जो स्किल दिए जा रहे हैं वो कोई इतने खास कोई स्किल नहीं है, स्किल बहुत लो है। एंड देन स्टाइपेंड भी बहुत लो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप लगाएं यहाँ पे कुछ 6 महीने का टाइम, तो लोग
लोग नहीं लगा रहे, लोग दे आर नॉट फीलिंग, क्योंकि स्टाइपेंड लो है और जो स्किल्स मिल रहे हैं वो भी कोई खास नहीं है, तो ये प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा टेक ऑफ नहीं कर पाता। एंड देन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जो कि मनरेगा का हम मानते हैं कि थोड़ा शुरुआती जो पॉइंट है कि आप काम करेंगे तो आपको खाना मिलेगा। ऑलराइट, देन मनरेगा आता है हमारे पास। मनरेगा राइट बेस्ड है। राइट बेस्ड मतलब आपका अधिकार है, जब आप जाके बोलते हैं कि मुझे काम चाहिए। लेकिन मनरेगा में बात ध्यान रहे, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, ये अर्बन इलाकों में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सिर्फ रूरल इंडिया के लिए ही एक ये प्लान है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, जो को करने वाला जो एक एक्ट है हमारे पास, तो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगी। तो अगर आप जाके बोलते हैं सरकार को, जहाँ पे जो दफ्तर में, कि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, 15 दिन के भीतर आपको एम्प्लॉयमेंट देना सरकार की ड्यूटी है, गारंटी किया गया एक्ट के थ्रू, ठीक है। इट इज लायबल ऑन द स्टेट, स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन उसके बाद जो विमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान है यहाँ पर, कि जो 1/3 के आसपास जो काम दिया जाएगा, इट इज रिटन इन द एक्ट कि वो विमेन को दिया जाएगा। देन वर्क साइट फैसिलिटीज हैं, कि जैसे क्रेच या फिर वाटर जो हमारे पास है, जो या फिर जो शेड की सुविधा, कि जो वर्क साइट है उसके पास शेड अवेलेबल किया जाएगा ताकि विमेन अपने बच्चों को वहां पर रख सकें। एंड देन उसके बाद जो वर्क विद इन 5 किलोमीटर मिलना होगा जो विमेन को, अदरवाइज आपको 10, अगर दूर जाने की बात हो रही है तो आपको जितने भी आपकी जो मिनिमम वेज इसमें सेटल होगी उसका 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर 5 किलोमीटर से दूर आपकी जो ये जगह है। देन उसके बाद डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात है, जो ग्राम पंचायत है वो आधे प्रोजेक्ट डिसाइड करती है, हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स, की ग्राम पंचायत बताती है कि कौन से गांव को ये प्रोजेक्ट चाहिए। देन लेबर इंटेंसिव है, ये यहाँ पर जो वेज और मटेरियल का जो रेशियो रखा गया है वो वहाँ पर 60-40 रखा गया, कि जो 60% जो आपका पैसा दिया जाएगा वो वेज पे दिया जाएगा। एंड मशीनरी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में प्रोहिबिटेड है, मशीनरी नहीं लगेगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि लेबर को प्रमोट किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एंड देन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, सोशल ऑडिट हम बात करते हैं, जिसमें जैसे आपने सुना भी होगा वर्ड जन सुनवाई, है ना, जन सुनवाई की जाती है राजस्थान में। तो सोशल ऑडिट है कि प्रोजेक्ट बना कि नहीं बना, ठीक है, जनता ही अप्रूव करती है तो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। देन ट्रांसपेरेंसी है, कि आप एक फी देकर कोई भी रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कितना काम कब हुआ, किसको कितनी सैलरी दी गई, कितना मटेरियल पे खर्च हुआ, एटसेट्रा। ऑलराइट, देन अगर आपको मनरेगा को इवैल्यूएट भी करना हो कि अच्छा रहा बुरा रहा, तो आपको कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। पहली बात कि जो एसेट की क्वालिटी क्रिएटेड है, जैसे अगर आप इस पर चाहें जानना तो IIT दिल्ली की प्रोफेसर हैं रितिका खेड़ा, उन्हीं के आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं, तो वहीं से ही हमने भी बोरो किया। तो रितिका खेड़ा जी के आर्टिकल्स, IIT दिल्ली की प्रोफेसर हैं। एंड देन वो बोलती हैं कि मनरेगा में जो हमारा जितना भी एसेट बने वो थोड़ा लोअर क्वालिटी के हैं, लास्टिंग एसेट्स नहीं है। पैसा बहुत सारा जा रहा है बट लेकिन एसेट्स शायद बहुत देर तक नहीं रहेंगे। एंड देन जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ही आर्म चेयर पॉलिसीज़ हैं, और आर्म चेयर पॉलिसीज़ का मतलब है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि वहाँ पर वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में आधे प्रोजेक्ट तो ग्राम पंचायत डिसाइड करिए, बाकी आधे टॉप डाउन अप्रोच से आते हैं, जो ऊपर बैठे जो अफसर बता देते हैं कि नीचे क्या हमें बनाना चाहिए। देन उसके बाद अप्रोच बहुत ही ज़्यादा अगेन पॉपुलिस्ट है। तो हमारे पॉपुलिस्ट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जनता को एम्प्लॉयमेंट दो, पैसा बांटो, वो वाली जो स्कीम है। एंड देन एफिशिएंसी पर, या कि कितना इनपुट कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे जो इनपुट को बेस्ट यूज़ किया जाए, जो आउटपुट आ रहा है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, उस पर ध्यान बहुत ही कम है। सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर यहाँ फोकस है। देन जो ये एसेट्स बनाने की बात होती है, मेजरली जितने भी एसेट्स हैं वो एग्रीकल्चर से ही जुड़े हैं। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कोई भी फोकस नहीं है कि हम ऐसा कोई एसेट क्रिएट करें जो कि रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, उस पर कोई फोकस नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है। एंड देन उसके बाद हम देखें कि जो वेरियस प्रोग्राम्स बनते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन मिसिंग रहती है, जैसे कि कभी कभी लिंकेजेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि जैसे मनरेगा के साथ लिंक कर दिया गया था स्वच्छ भारत अभियान को, तो वहां पर टॉयलेट्स बनाने की बात थी। देन मनरेगा के साथ लिंक कर दिया गया था हमारे पास हमारा जो इंदिरा आवास योजना को, कि इंदिरा आवास योजना में जो घर दिए जाएंगे वो मनरेगा के थ्रू बनाए जाएंगे। तो मनरेगा में जो लोग एनरोल करेंगे वो घर बनाएंगे। तो लेकिन ये कोऑर्डिनेशन हर जगह देखने को नहीं मिलती, बहुत सारी सेपरेट स्टैंड अलोन पॉलिसी चल रही होती हैं। मनरेगा अलग काम कर रहा है एंड बाकी स्कीम्स जो गाँव को लेकर बनी है वो अलग काम कर रही हैं। देन डिलीवरी ऑफ फंड्स को लेकर घोस्ट हमारे पास जो बेनिफिशरीज हैं, घोस्ट बेनिफिशरीज की बहुत प्रॉब्लम है। एंड देन उसके बाद जो हमारे पास कि
अवेयरनेस कि ये जो काम अपना हो रहा है, ये काम आपको जो जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, गारंटी मिलेगी, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, या फिर इसको लेके अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बहुत जो लिमिटेड रहते हैं। सरकार ने फंड भी थोड़े जो एक बार फ्लोट जो मिलेंगे। मनरेगा सबसे ज़्यादा सरकार के पैसे कंज्यूम करता है, लेकिन उसके बाद वो भी फंड स्टेशनरी हैं, उनमें राइज नहीं दिखता। एंड देन उसके बाद देखें कि इससे हो क्या रहा है कि सरकार जो पर लोग और ज़्यादा इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट होते जाएंगे। तो डिपेंडेंसी कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है ये कि सरकार एम्प्लॉयमेंट देगी तो पैसा आएगा घर पर, नहीं तो नहीं आएगा। एंड देन उसके बाद विमेन को भी लेकिन ये काम देता है, विच इज़ अ गुड थिंग। आप इसमें ऐड कर सकते हैं पॉइंट कि विमेन को काम देता है ये। एंड देन SC ST में देखा गया कि ज़्यादा काम मिलता है। एंड देन ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए जो जन सुनवाई जैसे यहाँ मैकेनिज्म्स हैं वो अच्छे काम करते हैं। तो मतलब प्राइमरीली जो हमारे पास ये जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, ये सभी फैसिलिटीज़ हम इसको थोड़े फ़ायदे में भी गिना सकते हैं। ओवरऑल इसमें रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है सरकार को, और ज़्यादा इसके लिए अगर हमें फंड्स देकर एंड एसेट क्वालिटी पर भी ध्यान देकर अगर हम काम करें तो हमारे यहाँ पे लास्टिंग एसेट्स भी बन सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर जो लेबर का राइट यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। आप पैरेलली बोल सकते हैं कि लेबर को यहाँ पर स्किलिंग के भी प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं कि हम कुछ, क्योंकि देखो मनरेगा जो है ये नो स्किल या लो स्किल वाली जॉब्स हैं, ठीक है। मनरेगा में नो स्किल या लो स्किल वाली जॉब्स हैं, तो इसमें हम ग्रेजुअली हम लोगों को जो थोड़े देर से काम कर रहे हैं हम उनको स्किल करके और बेहतर कामों पर भी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट सीखेंगे, डेफिनेटली आपका आंसर थोड़ा सा स्टैंडर्ड पार्ट होना शुरू हो जाता है और आर्टिकल्स देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो एंड पॉवर्टी एलिवेशन पर मेजर लेवल पे काम करता है क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू होती है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही छोटी छोटी सी कुछ बातें, और भी जो लेक्चर्स वीडियोस करते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।